अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरे सब प्यारे से बहन भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें और फुल वॉच किया करें। तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी, और कड़ी मेरा ना खाने को बड़े दिनों से दिल कर रहा था। और जब आपका दिल कर रहा होता है ना तो फिर वो चीज़ बन जाती है। तो दही मेरे पास नहीं थी अवेलेबल, मेरे पास फ्रिज में रायता पड़ा हुआ था। हम लोगों ने चावल बनाए थे, वो रायता पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मार्केट जाने से अच्छा है इसी चीज़ पे से गुजारा कर लेते हैं। और आज कड़ी ना मैं बहुत कम बना रही, वरना तो मेरा पतीला भरा होता है। तो ये कढ़ाई ही मैंने, पतीली वाली जो कढ़ाई वाली पतीली होती है ना, इतनी सी मैंने बनाई है। और फर्स्ट टाइम शायद मैंने इतनी थोड़ी कड़ी बनाई है, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो मैंने ना कड़ी चढ़ा दी थी। जीनिया ने तंग किया हुआ था, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैंने जीनिया को पकड़ा हुआ था। और क्योंकि कड़ी जब उबलने पे आती है ना तो साथ साथ चम्मच हिलाना पड़ता है, वरना तो पता है कि सारी कड़ी ना फिर नीचे गिर जाती है। तो वहीं पे हुआ ऐसा कि जब मैं खड़ी हुई थी तो जीनिया रोने लग गई। और कड़ी आने पे, बस बॉयल आने पे ना थोड़ा सा टाइम था। अगर मैंने चूल्हा बंद करके जाती ना तो फिर मुझे दोबारा से फिर मेहनत करनी पड़ती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये है कि जीनिया को गोद में पकड़ लेती हूँ और थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। साथ साथ चम्मच हिलाया, जैसे ही झाग नीचे हुई तो फिर मैं ना हल्की आंच करके तो फिर मैं जीनिया को सुलाने जा रही थी, क्योंकि उसको शायद नींद आ रही थी। तो यहाँ पे मेरी देवरानी ने आज फिर मशीन लगाई हुई है। उसके हस्बैंड ना उसके लिए लेके आए थे, तो वो जो होता नहीं है लंदन, जिसको हम कहते हैं लंडा बाज़ार, सेकेंड हैंड जो होते हैं ना कोट, वहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं लेडीज़ कोट और कैप शॉल्स वगैरह। तो वो लेके आया था। यहाँ पे बहुत अच्छी दुकान है फैज़ाबाद पे। तो वहाँ पे सुबह जब जाता है ना तो अच्छी चीज़ जब उसको नज़र आती है ना तो उस टाइम फिर उसने वो ले लेता है। अपने भी जैकेट्स में वैसे ही लेके आया था, बच्चों के लिए भी लेके आया। तो अपनी बेगम के लिए भी वो कोट लेके आया था। तो वो सोची चलो मैं ये भी करना वॉश कर लेती हूँ, वरना तो सर्दियों के कपड़े अगर एक दो भी ऐसे पड़े हो ना तो फिर ढेर ही लगते रहते हैं। उसने कहा चलो ये कल भी तो धोए थे तो आज ये भी धो के ना फारिग कर लेती हूँ। तो इब्राहिम की भी जैकेट लेके आया था, वो भी उसने धो दी थी साथ। तो यहाँ पे मैं जब कड़ी चढ़ाती हूँ ना तो साथ ही मैं पकौड़ों का जो मसाला है ना वो तैयार करके रेडी करके रख लेती हूँ। अभी तो मेरी कड़ी काफ़ी देर पकेगी, 2 3 4 घंटे पकनी चाहिए, तभी कड़ी का मज़ा आता है। तो मैंने पकोड़े बना के रख लिए थे, क्योंकि जीनिया सो रही थी। मैंने कहा पकोड़े बना लूँ इससे पहले कि मैडम उठ जाए। तो बस मैंने अभी जो है ना, हाँ, पकोड़े जो रेडी किए हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं कड़ी के अंदर। और अब मैं इसी घी में, जो ऑयल में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे ना, उसी में मैं थोड़ा सा तड़का तैयार कर लूँगी। इतनी देर में मैडम भी उठ गई थी जब मैंने तड़का तैयार करना था। अब भी वही हाल है कि एक हाथ से मैं तड़का लगा रही हूँ, एक हाथ से मैंने गोद में पकड़ा हुआ है। और अपनी देवरानी को कहा आ जाओ ज़रा, तुम मेरी वीडियो तो बना लो ना। अब यही हो सकता है कि एक हाथ की कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो बस अभी ये मैं तड़का लगाऊंगी और साथ में रोटी बना लूँगी। तो बस ये मेरी कड़ी है जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसमें, क्योंकि टाइम तो इतना नहीं लगता, बस बॉयल आने की देर होती है तो कड़ी पक जाती है। और कड़ी इतने मज़े की बनी थी, मैंने टमाटर भी डाला था, थोड़ी सी मैंने इसमें इमली भी डाल दी थी, क्योंकि थोड़ा सा दही खट्टा हो ना तो कड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस फाइनली मेरी आज जो है ना मज़ेदार गर्मा गर्म कड़ी बन गई थी। और सर्दियों में तो वैसे मैंने बहुत कम बनाई, गर्मियों में ज़्यादा बनती है। लेकिन होता है ना कि सर्दी की चीज़ गर्मी में खाने को दिल करता है, और गर्मी की चीज़ में गर्मियों में सर्दियों की चीज़ खाने को दिल करता है। तो बस अभी ये है, मैं बच्चों का वेट करूँगी। इतनी देर में जो है ना थोड़ी देर बाद मैंने रोटी पका ली। और अभी जो है जीनिया को मूड फ्रेश करने के लिए उसको मैं लेके जाऊँगी बाहर टेरेस में, क्योंकि वो भी तंग कर रही थी। तो जब उसके भाई आ जाते हैं ना तो फिर वो तो बड़ी खुश हो जाती है, फिर मुझे इतना नहीं होता। बस ये थोड़ा सा टाइम होता है मॉर्निंग में जब ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करती है, तंग करती है। और अभी देखें कितने अच्छे मूड में ये बाहर टेरेस में। इसको मैंने कपड़े सुबह सारे चेंज करवा दिए थे, नीचे के भी मैंने इसको काफ़ी सारे चेंज करवाए, अभी मैंने इसको नहलाया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना नहला भी दूँगी। एक दिन ठंड बहुत है और बीमार भी हो गई थी बीच में। तो अभी ये मेरे ना मोबाइल की जो लाइट है ना, फ्लैश लाइट, वो उसको शीशे में शायद नज़र आ रही थी, तो वो उसको देख देख के खुश हो रही। और ये जीने के जो उतारे हुए कपड़े हैं ना, ये मैं इस तरह धूप में फैला देती हूँ कि थोड़ी सी ना इन पर धूप लग जाए। तो बस अपने भाइयों का वेट कर रही है और मैं भी यहाँ बैठ गई थी, चलो बच्चे आ जाएंगे ना फिर साथ ही खाना खा लेंगे। तो बच्चे हो गए आज ज़रा लेट, क्योंकि इब्राहिम को ना मेट्रो नहीं मिल रही थी। जब वो वहाँ पे छुट्टी टाइम पहुँचा तो मेट्रो बंद होगी बेचारा, फिर वहाँ पे 1 घंटा वेट करता रहा। मैं परेशान हो गई कि बच्चे आए नहीं। तो मुझे ये था कि वो शाम को लेके आएगा।
तो जब मैं निकली अभी बस मैं फिर इब्राहिम को और बच्चों को देखने निकल गई, क्योंकि जैसे ही 2 सवा 2 होते हैं बस बच्चे आ जाते हैं, लेकिन आज 2:15 हो गए थे, बच्चे नहीं आए। फिर मैं परेशान हुई, मैंने कहा आप तुम जीनिया को देखो, मैं ज़रा देख के आऊँ। तो आगे गई तो शुक्र है इब्राहिम मुझे नज़र आया। तो बस उसने कहा मामा ये मैच हो रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के और इंग्लैंड टीम आई हुई है, उस वजह से मेट्रो उन्होंने 1 घंटे के लिए बंद की थी। तो जैसे हुई ना तो फिर बेचारा वहीं खड़ा रहा। तो फिर एहसान को फिर मैं लेके आई, फिर इब्राहिम को मैंने कहा आप घर जाओ, वो बहुत थक गया था क्योंकि 1 घंटे पहले की छुट्टी हुई थी। फिर वहाँ पे वो मेट्रो के लिए वेट करता रहा, फिर वहाँ से पैदल आया तो बहुत ज़्यादा थक गया था। और ये शाम का टाइम है तो मैं भी थक गई थी। शाम में यही होता है ना कि सर्दी होती है तो फिर भी दिल करता है काम कुम से फारिग होके तो बंदा ना रेस्ट करे। और जीनिया ने देखे इतने देर में ये हाल किया कमरे का, सारे टॉयस ला के ना इसको, मैं जब खुद बैठती हूँ ना तो मेरा होता है कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, वरना तो मैडम मुझे बैठने नहीं देती। और देखें टाइम 5:30 हुआ, लगता है पता नहीं कितनी रात हो गई है, बाहर अंधेरा गुप्त छाया है। तो अभी जीनिया को टोकरी ला के दी थी, इस टोकरी से तो कम खेला है, जूतियों पे इसने लाइनें इतनी मारी हैं, सो जूती का हाल उसने लड़की ने पता नहीं क्या कर दिया। तो मैंने कहा ये इस काबिल नहीं रही कि तुम्हें ना ये बाहर लेके पना के लेके जाऊँ। तो अब मैं कमरा समेटूंगी, जब तक कमरा नहीं, जब मैं उठ जाती हूँ ना फिर मुझे ये होता है कि कमरा की हर चीज़ ना प्रॉपर जगह पे सेट कर दी जाए। तो अभी यहाँ पे जीनिया को भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी और वहाँ पे वो भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। पहले तो मैं कहती थी वेरी गुड, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, देखें इसने इसका भी ये हाल पेनों से बुरा हाल किया। थोड़ी बार उसको हुआ तो उसने कहा चलो माँ ने तारीफ़ कर दिया और टोकरी दोबारा फेंक दो जाए। मैंने कहा ना बेटे ये मैं बड़ी मुश्किल से समेट रही हूँ। तो उसके भाइयों को भी डांट पीटी कि आप लोग देख लिया करो जब बहन ये काम कर रही होती है। जूतियों का इसने देखें लग रही है कोई जूती हंसी भी आ रही होगी, मुझे भी हंसी आ रही है इसकी ये भी दोबारा जूती देख के। और हाथ पे भी मुंह पे भी इसने हर जगह जहाँ इसका दिल करता है पेन मिल जाए बस। फिर तो मैडम मेरे हाथों पे भी इसने लाइनें मारी हुई हैं मैडम ने। तो बस यही होता है बच्चों का। और बस अभी ये है कि बच्चों को मैंने ना इब्राहिम को दिया हुआ था काम, वो बेचारा बैठ के काम कर रहा है। सामने जो है ना पहले ही पढ़ लिया था, तो यहाँ पे सिग्नल आते हैं दरवाजे के पास, इसलिए मजबूरन हमें यहीं बैठ के काम करना पड़ता है। तो बस अभी मैं ये चीज़ समेटूँगी। इसके पापा जो हैं अभी तक नहीं आए शॉप से, तो उनका वेट कर रही हूँ, फिर आएंगे तो बस फिर हमारा यही होता है कि सारा दिन काम को कहाँ। और अब दीने का ये स्वेटर ना छोटा हो गया, ये मुझे स्वेटर बहुत अच्छा लगता है, ले मैं बना देती हूँ अभी भी। तो अभी भी इसको ना देखा पीछे से सारा इसको कवर नहीं हो रहा, तो अब मैंने सोचा कि अब इसको ना बनाया करूँ, या ऐसे बनाया करूँ कि हाई नेक इसका बड़ा हो तो फिर ये अंदर कवर हो जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको बहुत अच्छी लगती है। तो दीनिया की भी ये स्वेटर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा चलो आज के दिन बना देती हूँ, फिर ये छोटा हो गया किसी को दे दूँगी। और कमरा देखें मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे मैडम है ना अभी लगी हुई है गाड़ी पे, मुझे कह रही है मुझे ऊपर उठाओ, मेरा मस्तियाँ शस्तियाँ करूँ। बस यही होता है जब मैं खुद बैठती हूँ ना फारिग होके, तो ये मैडम मुझे बैठने नहीं देती। और आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला हम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।